Namaste, I am JV and Dr. Divya Nagvansi, Faculty of Naturopathy and Yoga, Department of Naturopathy and Yoga. Today we will discuss about the history of the nutrition. सबसे पहले आज हम क्या करते हैं, हिस्ट्री ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं. हम हिस्ट्री ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में जान रहे हैं तो उससे पहले हमको क्या जानना पड़ेगा कि फादर ऑफ न्यूट्रिशन कौन है. तो जो एंटिन लॉरेंट थे, एंटिन लॉरेंट जो है ना वो फादर ऑफ न्यूट्रिशन और केमिस्ट थे. इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, मेटाबॉलिज्म. कब किया है इन्होंने, 1770 में. और इन्होंने ये बताया है कि जो फूड हम ले रहे हैं वो कैसे है, उसकी एनर्जी हमें कैसे मिल रही है. जो मेटा ऑक्सीडेशन हो रहा है ना उसके कारण हमें उसकी एनर्जी जो होती है वो मिलती है. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं 400 BC की. 400 BC में क्या था, इन 400 BC जो ग्रीक फिजिशियन थे हिपोक्रेट्स, ये जो है ना फादर ऑफ मेडिसिन है. इन्होंने क्या बताया कि जो फूड हम ले रहे हैं वो हमारा मेडिसिन का काम कर रही है और जो मेडिसिन एज अ फूड हम ले रहे हैं वो हमारे भोजन का काम कर रही है. और इन्होंने ये बताया कि जो फूड है उसका इम्पैक्ट हमारी डायरेक्ट हेल्थ में होता है. अगर हम अच्छा भोजन ले रहे हैं तो उसके कारण क्या है, हम हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं. और ये हमें इलनेस से भी बचाती है और हमारी ओवरऑल हेल्थ जो होती है उसे क्या कर रही है, ये प्रिवेंट कर रही है. जो हिपोक्रेट्स थे, ग्रीस थे और प्री मॉडर्न यूरोप, एशिया, ये क्या है, एंशियंट टाइम से ही इन्होंने जान लिया था कि जो फूड है उसका इफ़ेक्ट हमारी हेल्थ के लिए होता है. ठीक है. इन लोग क्या करते थे, जो गार्लिक मतलब कि जो गार्लिक है ना, अदरक जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, उसका यूज़ क्या करते थे, ये एथलीट्स फूड जो होता है उसे क्योर करने के लिए किया जाता था. और इन्होंने ये भी बताया कि जो हम जिंजर है उसे डेली अगर यदि से हम चबाते हैं तो उसके कारण क्या होता है कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है, अदरक को जैसे हम डेली अगर चबाते हैं तो उसके कारण क्या है कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है ना वह अच्छा होता है, क्योंकि वो हमारे मेटाबॉलिज्म को क्या कर रही है, स्टिमुलेट करती है. अब बात करते हैं 1747 की. 1747 में एक रिसर्च हुई है जो किसने किया है, ब्रिटिश नेवी फिजिशियन डॉक्टर जेम्स लिंग ने. इन्होंने क्या किया, जो सेलर्स होते थे उनमें क्या देखा कि उनमें स्कर्वी की प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगी है. स्कर्वी की प्रॉब्लम इसलिए होने लगी है क्योंकि वहाँ के लोग क्या है कि जो नॉन पर्सिबल फूड्स होते हैं जैसे कि ब्रेड हो गया, मीट हो गया, ये ज़्यादा खाते थे. तो इन्होंने क्या किया, उन सभी को 3 ग्रुप में डिवाइड किया. ठीक है. एक ग्रुप को वो क्या देते थे, सॉल्ट वाटर दे रहे थे, एक ग्रुप को वो विनेगर दे रहे थे और एक ग्रुप को ये लाइम्स दे रहे थे. फिर उन्होंने ये देखा कि जो लाइम्स खा रहे हैं उनमें क्या है, स्कर्वी जो डेंटल प्रॉब्लम होती है वो नहीं हो रही है. ठीक है. तब से ही क्या हुआ, विटामिन सी उससे पहले डिस्कवर नहीं था. फिर 1930 में ये 1930s तक की तो ये डिस्कवर नहीं हुआ. फिर उसके बाद इनके जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उसमें क्या हुआ कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो गया. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं कैजिमिर फंक. ये जो थे ना पोलिश बायोकेमिस्ट थे. ठीक है. ये क्या थे, इन्होंने क्या फॉर्मुलेट किया, विटामिन्स किया. ठीक है. कब किया है इन्होंने, 1912 में. और इन्होंने अमाइंस के बारे में बताया जो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है पेलिग्रा और रिकेट्स को ठीक करने के लिए. नेक्स्ट हम बात करते हैं गोपालन जो थे ना एक इंडियन न्यूट्रिशनिस्ट हैं. ये क्या थे कि न्यूट्रिशन जो रिसर्चेस वगैरह होती है इन्होंने वो किया. और इन्होंने जो भी प्रोग्राम्स जो हम देखते हैं ना, जैसे कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, मिड डे मील स्कीम, स्कूल चिल्ड्रंस के ऊपर जो मिड डे मील हो रहा है, गॉइटर प्रिवेंशन प्रोग्राम, और भी बहुत सारे प्रोग्राम किए जो प्रिवेंट करते हैं हमारे जो डेफिशिएंसीज होती हैं उनके लिए. नेक्स्ट हम बात करते हैं 1912 में. 1912 में क्या था, ईवी मैककॉलम थे. ये जो थे ना यूएस से थे. इन्होंने क्या एक रेट्स पे जो होता है ना एक्सपेरिमेंट किया, ना कि इन्होंने ह्यूमंस पे किया. ठीक है. और ना ही इन्होंने कार्गो शिप पे नहीं किया. इन्होंने किसके ऊपर चूज़ किया था, रेट्स के ऊपर. तो इन्होंने बताया कि पहला जो फैट सॉल्युबल विटामिन ए हुए ना उन्होंने ये डिस्कवर किया. और इन्होंने ये बताया कि जब क्या कर रहे थे इन लोग,
बटर जो होता है ना वो दे रहे थे, तो बटर क्या है, चूहों को बटर दिया जा रहा था, तो उसके कारण क्या है, बटर में ज़्यादातर विटामिन ए होता है, तो उसके कारण उन्होंने देखा है जो अदर विटामिन डेफिशिएंसीज होती है, जैसे बेरी बेरी हो गया, ठीक है, जो विटामिन बी की कमी के कारण हो रही है, रिकेट्स हो गया, तो जो विटामिन डी के कारण हो रही है, तो ये उन्होंने डिस्कवर किया कि वो खाने से कम हो रही है। थैंक यू।